आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक गैलीलियो दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो यदि तारों का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया जाता है तो दूरदर्शी की लंबाई तथा क्षमता ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि गैलीलियो दूरदर्शी में हमें क्या दिया हुआ है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी में दी हुई है। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर हम लोग गैलीलियो दूरदर्शी से तारों को देख रहे हैं तो तारों का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो इस स्थिति में उस दूरदर्शी की लंबाई और उस दूरदर्शी की क्षमता क्या होगी। तो हमें दिया हुआ है अभिदृश्यक व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FO से, जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में 50 सेंटीमीटर, तथा फोकस दूरी को दर्शाते हैं FE से, जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में 5 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा दूरदर्शी की लंबाई। देखिए, तो जब अंतिम प्रतिबिंब, देखिए तो हम लोग तारों को देख रहे हैं तो तारों का प्रतिबिंब मतलब कि जो तारों का प्रतिबिंब है वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, जो वो अंतिम प्रतिबिंब होगा जो कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो मतलब कि डी का मान क्या है, डी का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस FO बटे FE 1 प्लस FE बटे D। तो ये सूत्र कब लगता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो तब आवर्धन क्षमता का ये सूत्र लगता है। तो इसे मान रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, FE का मान है 5 सेंटीमीटर, 1 प्लस FE का मान है 5 सेंटीमीटर तथा D का मान है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 10, 1 प्लस 1/5। इसको और हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 10 गुणे 6/5। जिसको हल करने में मिल जाएगा हमें आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस के 12। तो हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, माइनस के 12। और जो ये ऋण चिन्ह है वो यह बता रहा है कि जो तारों का अंतिम प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है तब आवर्धन क्षमता का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो गैलीलियो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान है 12 और हमें बताना है कि दूरदर्शी की लंबाई। तो प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब गैलीलियो दूरदर्शी की लंबाई होती है, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस मॉड UE। ठीक है, FO प्लस मॉड UE। अब देखिए प्रश्न में FO का मान तो ज्ञात है लेकिन हमें UE का मान नहीं ज्ञात है। ठीक है, UE क्या है, UE है नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी। तो हम लगा देंगे नेत्रिका लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो नेत्र लेंस के सूत्र से, नेत्र लेंस के सूत्र से, अब देखिए नेत्रिका लेंस के लिए जो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये किसका कार्य करती है, ये कार्य करती है प्रतिबिंब की दूरी का। ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए VE बराबर होता है माइनस का D और D का मान कितना है 25। तो यहाँ पे हो जाएगा VE का मान माइनस 25 सेंटीमीटर। और देखिए प्रश्न में FE का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लगा देंगे नेत्रिका लेंस का सूत्र जो कि होता है 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, तो देखिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या है, 5 है। तो 1/5 बराबर 1/-25 माइनस 1/UE। तो ये इधर उसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25 बराबर माइनस 1/UE। तो इसको हल करने पे मिलेगा 5 प्लस 1 बराबर माइनस 1/UE। तो लिख सकते हैं UE बराबर माइनस 25/6। तो जिसको हल करने पे मान ज्ञात होगा UE का, UE बराबर माइनस 4.16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें UE का मान मिल जाएगा, UE बराबर माइनस 4.16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम UE का मान रख देंगे दूरदर्शी की लंबाई के सूत्र में। ठीक है, तो दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र क्या था, L बराबर होता है FO प्लस मॉड UE। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में मान दिया हुआ है FO का मान में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो ये मान रख देंगे।
तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा मॉड के अंदर मान रखेंगे तो -4.16, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4.16। तो यहाँ से हमें दूरदर्शी की लंबाई मिल जाएगी L बराबर 54.16 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई होगी 54.16 सेंटीमीटर। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।